जिस तरीके की भीड़ अभी हम देखते हैं अयोध्या में 6-7 साल पहले ये भीड़ नहीं थी, जब राम मंदिर बना नहीं था उस टाइम पे ये भीड़ नहीं थी। क्या लग रही है आज अयोध्या? बहुत अच्छा लग रही है, हम तो हमेशा यहाँ देखने आते हैं। कभी कोई सोचा नहीं होगा जितने अच्छे से अयोध्या बदली है। इसके लिए योगी मोदी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। लोग कहते हैं ऊपर जाके स्वर्ग है, लेकिन अगर देखा जाए तो अयोध्या में रहकर ही स्वर्ग है, यही स्वर्ग माना जाता है। मेरा तो जाने का मन ही नहीं करता। तो कैसा काम करते हैं योगी? क्या लगातार यहाँ नजरें बनी रहती? मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किए, बहुत आगे निकाल दिए, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ। वही अयोध्या है जहाँ बाबरी हुआ करती थी। राम जी का ही था, वो जन्मभूमि था, तो उसको हम उस फैक्ट को हम दूर नहीं हटा सकते हैं। जिसका घर है उसी पे उसका घर रहेगा ना, कोई और आके कब्जा करके तो नहीं रह पाएगा ना। कितना दिन कब्जा करके रहेगा? संयोगिता त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, कैसा लग रहा है अयोध्या देखकर? आप अयोध्या के इस घाट पर घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा है। पिछले साल भी हम लोग आए थे दीपोत्सव में, उस बार भी बहुत अच्छा हुआ था। इस बार हम लोग दीपोत्सव दूर से ना देख के हमने अभी पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी अच्छा लगा हम लोग को। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, काफ़ी उत्साहित है सारे लोग देखने के लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ही अयोध्या के ही रहने वाले हैं। आपने अयोध्या को बदलते हुए देखा है? हाँ जी। कितना फर्क दिखता है अयोध्या में? बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखता है। अगर हम बात करें 8 साल पहले की, जब मैं अयोध्या पहले आई थी तो वो 6-7 साल पहले था। उसके बाद अब जब मैं आ रही हूँ, अभी तो मैं कॉन्टिन्यूसली आना शुरू किया है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों में और सारी चीज़ों में। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट अपना चीज़ें जैसे चलती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। जी, जिस तरीके से लगातार योगी की नज़र बनी रहती है, लगातार वो इधर का दौरा करते रहते हैं और आज ज़्यादातर जनसभाओं में बयानबाजी भी करते रहते हैं अयोध्या को लेकर, राम को लेकर। क्या लग रहा है वास्तव में वो धर्म की राजनीति करते हैं या फिर काम भी करते हैं? इसमें तो देखिए, धर्म की राजनीति अब क्योंकि हिंदू राष्ट्र है, अब अयोध्या में बात करें तो ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। जब राम मंदिर बनेगा, जब राम के लोग रहेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। इतना ऐसा नहीं है कि खाली वो जाति पे या फिर धर्म पे ही चीज़ें बोलते हैं, बट मतलब जब विकास दिखता है तो हमें धर्म नहीं देखना चाहिए, जहाँ तक हमको लगता है। नहीं, जैसे आपने कहा कि हिंदू ज़्यादा हैं अयोध्या में, लेकिन ये वही अयोध्या है जहाँ बाबरी हुआ करती थी। हाँ। और बाबरी के लिए यहाँ से केस भी लड़े गए। वो भी लोग इधर ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते। हाँ, बट वही चीज़ है कि अब पहले तो ज़मीन हमारी थी, मतलब हमारी, मतलब राम जी का ही था, वो जन्मभूमि था, तो उसको हम उस फैक्ट को हम दूर नहीं हटा सकते हैं, है ना। अब वही चीज़ है कि जिसकी ज़मीन है, जिसका घर है, उसी पे उसका घर रहेगा ना, कोई और आके कब्जा करके तो नहीं रह पाएगा ना। कितना दिन कब्जा करके रहेगा? उस कब्जे को अपने दोबारा लेने के लिए 500 बरस गुजर गए, कितनी पीढ़ियाँ चली गई। अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम साक्षी बन रहे हैं उसको? बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझते हैं। जबकि जब राम मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ था, उस टाइम पे मेरे भैया ने किया था भूमि पूजन, तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम लोग उस परिवार से हैं जहाँ पे हमारे ही लोग आगे जाके फिर चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन योगी के लिए क्या कहेंगे आप? एज अ पॉलिटिशियन अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा है, विकास में काफ़ी उन्होंने सहायता की है, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी की हैं। अब ड्रॉबैक्स तो अभी वैसे हमको देखना उतना नहीं मिला है, बट थोड़े बहुत। सब लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, सब लोग एक समान नहीं होते, सब लोग अच्छे नहीं होते हैं। नहीं, वो सुरक्षा की ऐसी गारंटी लेते हैं। लगातार आपने बयान सुने होंगे कि किसी को यमराज का टिकट कटवाना है तो कोई लड़की को छेड़ के दिखाए, अगले चौराहे पर इंतजाम हो जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को ऐसे कहते हैं कि कोई यहाँ बदतमीजी करेगा, उसके पैर में ऐसी गोली लगेगी, एनकाउंटर हो जाएगा। इस तरीके से वो बयान देते हैं। क्या लग रहा है कि ये ठीक है? मतलब जैसे जिस तरीके से औरतें चलती हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें बोल दी जाती हैं या फिर छेड़ दिया जाता है, वुमेन सिक्योरिटी काफ़ी एक बड़ा इशू है अगर हम भारत में बात करें तो। बट अगर वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, किसी का इनकाउंटर कर देंगे अगर वो लड़की छेड़ेगा, तो मैं तो सहमत हूँ उनसे कि नहीं, लगातार वो बातें भी करते हैं, कहते हैं कि अब निडर होकर घूमती हैं, बच्चियाँ हों या महिलाएं हों, कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। तो लग रहा है कुछ फैक्ट है इस बात में? डर जैसा माहौल रहता है अब भी? डर में, जैसे कि अयोध्या में जब से हम रहे हैं, अयोध्या में तो नहीं है, पहले भी नहीं था उतना, बट बेसिकली जब जैसे कि हम दूसरे शहरों में जाते हैं, जैसे दिल्ली में जाते हैं या बॉम्बे में भी नहीं, दिल्ली में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में अलग करके ही जाते हैं, तो फिर हाँ मेरे को देखने को मिला है वो एक चेंज हमेशा रहता है। हाँ जी। लेकिन आप अयोध्या के रहने वाले हैं, कुछ लोग आज भी बताते हैं राम काल्पनिक हैं, वो कहते हैं राम जैसी कोई चीज़ थी नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे? आप अपना ज्ञान अपने पास रखें और हमारे पास वो ज्ञान ना लेके आएँ। आपका ज्ञान हम नहीं जानना चाहते हैं जी। अपना ओपिनियन अपने तक रखा जाए जी। लेकिन लास्ट सवाल मैं ये पूछूंगा, लगातार कहते हैं कि राम मंदिर से क्या फ़ायदा मिला है? शिक्षा पर हॉस्पिटल खोल देना चाहिए था, कोई डिग्री कॉलेज खोल देना चाहिए था, या कोई ऐसी फैक्ट्री जिससे रोज़गार मिलता है। राम मंदिर से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा
मतलब आई डू अग्री कि मतलब मंदिर या फिर हॉस्पिटल्स ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पर जब हम मंदिर की बात करते हैं तो उससे टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा है अयोध्या में। जिस तरीके की भीड़ अभी हम देखते हैं अयोध्या में, 6-7 साल पहले ये भीड़ नहीं थी, जब राम मंदिर बना नहीं था उस टाइम पे ये भीड़ नहीं थी। उससे लोकल्स को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि लोकल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं, लोग टूरिज़्म के लिए जब भी आते हैं तो फिर वो अच्छा रहता है। बट हाँ, एक फैक्टर ये भी है कि आगे जाके आई वुड सजेस्ट कि एजुकेशन पे या फिर हॉस्पिटल्स में एंड बेसिक जो सिविक चीज़ें हैं उसमें भी थोड़ी फोकस की जाए। लगातार बात करते हैं कि ये जो 28 लाख दीपक जलाने की जो तैयारियां चल रही है, ये भी किसी ना किसी मजदूर लोगों ने बनाई होंगी, इससे भी बड़ा रोजगार मिला होगा। क्या लगता है अयोध्या को इससे रोजगार नहीं मिला? मिला तो है। अब वही चीज़ है कि व्हेन वी टॉक अबाउट लेबर क्लास की बात जब हम करते हैं या फिर कोई भी चीज़ करते हैं उसमें तो काफ़ी रोज़गार मिलता है। वोकल टू लोकल वाला जब चला था उस टाइम पे भी काफ़ी रोज़गार मिला था लोकल लोगों को, लोकल चीज़ों को। बट एक लार्जर स्केल में जब हम बात करते हैं, एजुकेशन और हॉस्पिटल्स एंड कॉलेजेस जो हैं ये बेस होता है। जैसे मैं अब यूथ हूँ, मैं एक 22 साल की लड़की हूँ, मुझे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है वो है एजुकेशन और जॉब। जब मेरे को एजुकेशन और जॉब ही प्रॉपर नहीं मिलेगा तो फिर उस चीज़ का हम लोग कंप्लेन करेंगे। लेकिन आप शिक्षा स्वास्थ्य ठीक है अपनी जगह, वो भी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए, लेकिन आप मंदिर से तुलना कर देना कि मंदिर ज़रूरी नहीं था, क्या ये ठीक है? वो चीज़ तो गलत है। मंदिर यू के नॉट, मतलब हम टूरिस्ट स्पॉट को या फिर एक रिलीजियस प्लेस को कभी भी एक एजुकेशनल या फिर सिविक चीज़ से नहीं जोड़ सकते हैं। मंदिर बनना एक अलग चीज़ था, वो ज़मीन थी, वो राम जी का घर था, उसमें उनका बना। बाकी धीरे धीरे विकास होता रहेगा, धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती रहेंगी और धीरे धीरे हम चाहेंगे कि विकास हम और देखें। जिस तरीके से योगी की लगातार नज़र बनी रहती है अयोध्या पर, इतना बड़ा प्रदेश है लेकिन अयोध्या को विशेष रूप से आगे रखते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? जैसे अब वो आगे रख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जैसे कि अयोध्या में ही रहते हैं तो अयोध्या के लोग बता पाएंगे कि काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी चीज़ें अच्छी रही हैं। वो स्पेसिफिकली इसको आगे रखते हैं क्योंकि बेस अगर हम बात करें कि जो मेजर मंदिर हैं हमारे, अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, यही इन्हीं सारी जगहों पे है। तो टू प्रमोट, मतलब हिंदू धर्म को थोड़ा और प्रमोट करने के लिए वो चीज़ सही है। सनातन की ओर लौट रहे हैं। हाँ, सनातन की ओर लौट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रीता शुक्ला है। जी शुक्ला जी, कितनी बार अयोध्या आना हुआ आपका? जी, हम तो रहने वाले गोंडा के हैं लेकिन हम यहीं पे रहते हैं। जी, कैसा लग रही है आज अयोध्या? बहुत अच्छा लग रही है, हम तो हमेशा यहाँ देखने आते हैं, हर साल आते हैं यहाँ एंजॉय करने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी। लेकिन जिस तरीके से योगी लगातार कहते हैं कि हमने अयोध्या को बदला है, तो बदली है? जी, बहुत अच्छे से बदला है। कभी कोई सोचा नहीं होगा जितने अच्छे से अयोध्या बदली है। जी, क्या कहेंगे योगी के लिए? हम तो योगी के साथ हमेशा थे और अभी भी रहेंगे। जी, हमेशा रहेंगे। तो राम की नगरी अच्छी, बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। जी, इसके लिए योगी मोदी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। जी, दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं? जी जी बिल्कुल, हम तो रिकॉर्ड बनाने वाली है अयोध्या, 28 लाख दीपक। जी जी जल रही है और हम लोग शामिल भी होते हैं। पहले भी आते थे आप? जी, पहले भी आते थे। और कैसी थी अयोध्या? पहले अयोध्या तो वैसे भी राम जन्मभूमि है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी की अपेक्षा अयोध्या पहले कुछ भी नहीं थी। जिस तरह से अभी बदली है इसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं थी। जी, अयोध्या वास्तव में स्वर्ग जैसी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल स्वर्ग अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं ऊपर जाके स्वर्ग है, लेकिन अगर देखा जाए तो अयोध्या में रहकर ही स्वर्ग है, यही स्वर्ग माना जाता है। जी, राम के चरणों में ही स्वर्ग है। राम के चरणों में ही स्वर्ग है। ऊपर जो लगातार को काल्पनिक बताते हैं कि राम तो कुछ थे ही नहीं। जी, ऐसा कुछ नहीं है, जो कहते हैं उनकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन आज के दिखाव में क्या है उसको हमारी सोच पर निर्भर करता है। और बाकी इतनी जनता देख रही है, आप भी देख रहे हो ना, आप भी तो देख रहे हैं। तो हम तो यही मानते हैं भगवान से बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कैसी लग रही है अयोध्या? मुझे बहुत अच्छी। पहली भी अयोध्या आपने देखी होगी, अब की भी अयोध्या आप देख रहे हैं? हमारा यहाँ पर निवास है आस-पास में। जी। हाँ, तो गाँव कितनी बदल गई है अयोध्या? बहुत बदल गई, बहुत आगे निकल गई अयोध्या। आगे निकल गई। हाँ, मुझे अयोध्या बहुत पसंद, अच्छी लग रही। मेरा तो जाने का मन ही नहीं करता अयोध्या से। हाँ। लेकिन योगी लगातार कहते हैं कि हमने अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया, तो कैसा काम करते हैं योगी की लगातार यहाँ नजरें बनी रहती? मेरे लिए तो बहुत अच्छा काम किए, बहुत आगे निकाल दिए, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, दीपोत्सव मनाते हैं हम लोग, हर साल दीपोत्सव मना रहे हैं और सरयू आरती में है। देखिए ये सब। हाँ, भाग्यशाली है कि आपको तो पास भी मिल गया प्रवेश के लिए। सब लोग हमेशा आते हैं, हर दीपोत्सव में सब लोग। हाँ, लेकिन ये दीपोत्सव जो है, ये सौभाग्य, ये 9वीं बार हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि योगी का बहुत बड़ा
बहुत बड़ा। हाँ, अरे धन्यवाद, हमारे लिए तो बहुत 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 अच्छा काम किए। हाँ, बहुत अच्छा काम हाँ। किया। आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो अयोध्या बहुत पसंद है। अयोध्या बहुत पसंद है। अभी तो अयोध्या बदल ही गई है। लेकिन लगातार जैसे योगी बोलते हैं उनकी नज़र भी यहाँ बनी रहती है अयोध्या की, हमेशा वो बातचीत करते रहते हैं। तो अयोध्या को बदला भी है या फिर राजनीति करते हैं? नहीं नहीं, अयोध्या बदली है। अयोध्या तो बहुत बदली है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी को ला दिए, और क्या चाहिए। रामचंद्र जी को ला दिया। हाँ, देते हैं, आते हैं बीच बीच में, कितना अच्छा ध्यान देते हैं हम लोग को। तो भाई आते हैं हम लोग योगी को देखते के हैं। लिए तो आए हैं हम लोग भी। और क्या अच्छा व्यवस्था कैसी है उनकी? अच्छा है। हाँ, सब बहुत कौन कर सकता है? मुझे तो उनसे ज्यादा कोई टाइट व्यवस्था भी नहीं कर सकता। व्यवस्था नहीं, नहीं, अच्छी नहीं। व्यवस्था है कोई? बहुत अच्छी व्यवस्था। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको जब से योगी आदित्यनाथ हुए हैं, मैं बार बार उनको धन्यवाद देती हूँ। ऐसी अयोध्या कभी नहीं थी। हाँ, और क्या कहेंगे योगी के लिए आप? योगी के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। सच में बहुत कुछ बदले हैं। इतनी सफाई हुई है, हर जगह डस्टबिन रखे हैं, कोई कचरा नहीं है। हाँ, यहाँ से घर जाने का मन नहीं करता है। योगी के कितना शुक्रिया है कि हम लोग को यहाँ बैठ जाऊं तो भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ, और क्या कहेंगे अयोध्या को देखकर? जिस तरीके से आज पूरा विश्व अयोध्या पर नजर बनाए हुए है। एक दौर वो भी था कि अयोध्या अपनी पहचान के लिए भी मोहताज थी। सर 500 साल तक हम लोगों ने इंतजार किया भगवान जी के इस जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर देखने के लिए, और वह इंतजार जाके अब पूरा हो गया है। और उसी क्रम में लगातार योगी जी अयोध्या का निरंतर विकास कर रहे हैं। जो सदियां तक ये अयोध्या तरसती रही है विकास के लिए, वह विकास अब को हमको देखने को मिल रहा है। और खासकर बात यह है कि परंपराओं के साथ जो विकास हो रहा है, जो हमारे मूल्य हैं उनके साथ विकास हो रहा है। तो हम अब बच्चों को अपने मूल्यों के साथ विकसित कर रहे हैं। तो ये जो मूल्य स्थापना का काल, इसको हम कहेंगे योगी जी के और मोदी जी के, कि ये अयोध्या के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए एक प्रामाणिकता स्थापित करने का काल है। और जी, सनातन की ओर लौट रहे हैं। जी, सनातन के साथ हम आधुनिकता को जीना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं आधुनिकता हमारे जीवन में इस तरीके से घर कर गई थी कि हम अपने नैतिक मूल्यों, पारिवारिक मूल्यों, अपनी संस्कृति, समाज और ये सब जो बातें हैं, इनको कहीं न कहीं हम तिरोहित कर रहे थे, उनको पीछे छोड़ रहे थे। तो इन बातों की पुनर्स्थापना का ये काल आया है योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। तो हम लोग बहुत आभारी हैं और हृदय से उनको साधुवाद देते हैं को निरंतर इसी तरीके से हमारी अयोध्या, हमारे देश का विकास करते रहें। यही योगी जी के लिए और मोदी जी के लिए बहुत ढेर सारी अयोध्या वासियों की तरफ से शुभकामनाएं। बड़ा प्रदेश है, 80 इसमें लोकसभा सीटें हैं, 75 जिले हैं। लेकिन उन सन में से सबसे ज्यादा अगर कहीं का दौरा करते हैं योगी तो वो अयोध्या है। बहुत ज्यादा दौरा करते हैं। कैसा लगता है? ये सर राष्ट्रीय मानक बनाता है अयोध्या। ये तय करता है कि अगर राम जी जहाँ हैं वहाँ पर ये सारी चीजें विकास और आधुनिकता और हमारी परंपराओं का स्थापना होगा, तो ये देश के लिए एक रोल मॉडल का काम करेगा अयोध्या। इसीलिए रोल मॉडल के तौर पर विकसित करने की ये बात मोदी जी और योगी जी द्वारा की जा रही है। और निश्चित तौर पर इस दिशा में निरंतर हमारा अयोध्या और हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है। जी धन्यवाद।